our journey into chartered accountancy with PAG. I'm your host Neha, and today we'll be talking about an important topic: what should student do after FEC or मैट्रिक? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट अपनी मैट्रिक और एफएससी कंप्लीट करने के बाद बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम मेडिसिन की तरफ जाए, इंजीनियरिंग की तरफ जाए, सीए या किसी और तरफ। तो इस फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर एट पैक with over 2 decades of experience in education. Sir Rizwan, welcome. थैंक यू। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जैसे फर्स्ट एपिसोड मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगी कि जिससे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मैट्रिक और एफएससी एग्जाम के बाद बहुत कंफ्यूज और प्रेशराइज्ड फील करते हैं। आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक ऐसी क्या रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतने प्रेशराइज्ड होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाइफ में जो ये करियर चॉइसेस हैं, चूँकि स्टूडेंट जब अभी मैट्रिक या ख़ास तौर पे एफएससी एफए वगैरह करके जब आगे कदम बढ़ाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रेशराइज्ड फील करता है, वन ऑफ दोज रीजंस कुड बी लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। उसको आइडिया नहीं होता कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स आगे अवेलेबल हैं या अवेलेबल हो सकती हैं जो एज अ करियर वो अपना सकता है। थोड़ा सा हम इसके लिए बैकग्राउंड में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम है, शुरू से ही लेकर एंड तक अप अंटिल एफएससी या मैट्रिक, स्टूडेंट्स को सिर्फ यही पता होता है कि उनके लिए आगे मेडिसिन की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है या फिर कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड है। आजकल के दौर में कुछ उसके स्पिन ऑफ्स हम देख लेते हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड वगैरह, ये चीज़ें उनको नज़र आती हैं। तो बुनियादी तौर पे तो इशू जो है वो अवेयरनेस का है कि उनको पता ही नहीं होता। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस दे आर सो मच इंगल्फ्ड इन टीचिंग द सिलेबस कि वो इन करियर प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते। तो हमारी बुनियादी तौर पे इस डिस्कशन का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स को अवेयर करवाया जाए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो करियर चूज़ करते हैं तो उसके लिए उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरी जहाँ तक राय है वो यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि कौन कौन सी और फील्ड्स उनके पास अवेलेबल हैं या हो सकती हैं। जी सर, वैसे नॉर्मली जो हमारे सोसाइटी है स्टूडेंट्स को अगर हम देखा जाए तो दो चीज़ें एक्सपोजर करवाती है। जिस तरह मेजॉरिटी या तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बाद प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिसिन और एफएससी के बाद फिर यही दो फील्ड आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो सर एक स्टूडेंट किस तरह चूज़ करे एक ऐसी फील्ड को जो उसको सूट करे, उसके पर्सनैलिटी को, इस टाइप के? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वैसे तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो सकता है, लेकिन कुछ बुनियादी पॉइंटर्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए, जब भी आप स्टूडेंट जो देखे कि मैंने कौन सी करियर फील्ड चूज़ करनी है, तो और इसको मैं लिंक करूँगा अवेयरनेस के साथ। आजकल की जो जनरेशन है, ये जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, इनके पास एक एडिड बेनिफिट है, एक एज हासिल है जो हम लोगों को हासिल नहीं था। एक ओशन ऑफ नॉलेज है इनके पास विच इज़ अवेलेबल टू देम एट इन द पाम ऑफ देयर हैंड्स, मोबाइल की शक्ल में। हम इसके ज़रिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन एक्सप्लोर अ लॉट। और आजकल के दौर में थोड़ा सा आप जब ये करना चाहें कि अवेयरनेस लें और उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें तो ये तो बहुत आसान है। इवन जो अब हम आज बातें कर रहे हैं इस हवाले से, उसको भी बच्चे बैठ के उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, मुख्तलिफ, हाँ ये है ज़ाहिरी बात है कि आपको जब एक ओशन ऑफ नॉलेज है तो उसमें वेरासिटी का इशू आता है, यानी ऑथेंटिसिटी का कि कौन बंदा सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, बट एटलीस्ट दे विल बी एबल टू गेट सम नॉलेज आउट ऑफ इट कि कौन कौन सी फील्ड। नंबर वन, सब चूज़ करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि फील्ड्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो आप सिंपल गूगल में जाइए, उसको लिस्ट डाउन कर दीजिए, उसे कहें जी टॉप 10 प्रोफेशनल फील्ड्स बताएं आफ्टर 12th ग्रेड या आफ्टर एफए एफएससी। आपको एक लिंक ओपन, एक पूरी डिटेल ओपन करके वो दे देगा। उसमें आप सर्चेस कीजिए, एक थोड़ा सा टाइम लगाइए, हर एक फील्ड को एनालाइज कीजिए, उसको गूगल को ही कहें वो आपको लिस्ट डाउन करके आपको डिटेल्स बताता रहेगा। आजकल तो एक और ऑप्शन आपके पास चैट जीपीटी का भी है,
गो के उसको हम इतना एट दिस लेवल स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनका अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं होती कि उनको उसमें से सही और गलत को वो जान सकें। लेकिन जस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये फील्ड्स भी अवेलेबल हैं। दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि उनको पता चल जाए कि भाई मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज के अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद एनालिसिस की बात आती है कि जैसे आपने कहा कि मुझे कौन सा फील्ड सूट करता है। अब ये एक ऐसी बात है जिसमें कोई एक रूल ऑफ थंब मौजूद नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसे हैं तो ये फील्ड चूज कर लें, आप ऐसे हैं तो वो फील्ड चूज कर लें। हाउएवर हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट को बाय दिस टाइम अपने एप्टीट्यूड का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका होता है, उसको आइडिया होता है कि मुझे कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी सूट करेगी इन टर्म्स ऑफ द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इसकी तरफ मेरी इंक्लिनेशन ज़्यादा है, इसकी मुझे समझ ज़्यादा आती है। दिस मीन्स कि अल्लाह ताला ने उसमें उस फील्ड की एबिलिटी ज़्यादा रखी है। लेकिन इसमें एक इशू आता है, चूंकि हमारे जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है उसमें चूंकि वो सारे सिलेबाई डिज़ाइंड ही इस हवाले से हैं कि इवेंचुअली हमने प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज लेनी है, तो बच्चे को वही चीज़ वो देख रहा है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई या एआई बेस्ड फील्ड्स हैं, इनकी तो कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए ये फील्ड भी एक अच्छी हो सकती है। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई कंप्लीटेड माय एफएससी, तो हमारे पास भी यही वो था, बल्कि उस वक्त तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने जब एफएससी का ये टेस्ट वगैरह दिए, एंट्री टेस्ट दिए, तो आई कुडंट अकम्प्लिश। लेकिन उसके बाद एज अ सेकंड ऑप्शन मेरे पास मैनेजमेंट साइंसेज की थी। तो जब मैंने एडमिशन उसमें लिया, आई रियली फेल्ट फ्रॉम द डे वन कि ये सब्जेक्ट्स तो मुझे बड़ी आसानी से समझ आ रहे हैं, इनकी तो मुझे एक्सेप्टेंस मुझे बहुत आसानी से हो रही है, बात भी मुझे समझ आती है। रादर आई कुड डिस्कस इट विद माई फेलोज, विद इन माई फैमिली, तो मुझे आइडिया आसानी से हो जाता था, इतनी मुझे एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी थी। तो आई रियलाइज एट दैट टाइम कि जी वाकई ये वो फील्ड है जो जिसके लिए मेरी यू सो टू स्पीक फ्रीक्वेंसी, मेंटल फ्रीक्वेंसी उसके साथ मेरी मैच करती है। लेकिन जाहिर है हम स्टूडेंट को तो ये नहीं कह सकते कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए और क्लासेस अटेंड कीजिए और आपको पता चलेगा। उसके लिए एक टिप ये है कि आप जब लिस्ट डाउन कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्रोफेशंस, तो उसमें से कुछ ना कुछ उनके बारे में रीडिंग कीजिए। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगेगा कि हाँ ये वाला फील्ड है जो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्ट। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू विल बी एबल टू एक्सेल इन दैट, बट एटलीस्ट यू विल हैव थोड़ा सा आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे। सपोज आपके पास 10 लिस्ट में प्रोफेशंस आते हैं, तो उसमें से आप जी 5-6 ऑप्शंस को आप लिस्ट डाउन कर सकेंगे। दैट वुड बी द सेकेंड स्टेप। फिर इसके साथ और कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी देखते हैं कि हमारी फैमिली में कौन मौजूद हैं, उस हवाले से देखिए। अब जाहिर बात है किसी भी फैमिली में सारे के सारे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नहीं होंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि स्टूडेंट जाकर इनसे डिस्कशन करे, उनके फील्ड के। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, कोई एआई का स्पेशलिस्ट है, कोई मोबाइल फ़ोन के हवाले से कोई एप्स बनाता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनसे डिस्कशन करें, उनसे पूछे कि उन्होंने क्या फील किया जब उन्होंने इस प्रोफेशन में कदम रखा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड, हाउ दे केम ओवर दोज प्रॉब्लम्स, कैसे उनको सॉल्व किया उन्होंने। ये सारी चीज़ें वो उनसे डिस्कस करें। दैट वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फैमिली की जो एक यूं कह लें कि प्रेशर होता है या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, वो भी अपनी जगह पे हैं। लाइक फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि ये, चूँकि यूँ समझे कि पेरेंट्स भी चूँकि इसी इन्वायरमेंट से ही गुजरे हैं, तो उनको भी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती। रादर आई वुड से कि आजकल के स्टूडेंट को ज़्यादा अवेयरनेस होगी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस। तो उनके साथ डिस्कशन, टेक देम ऑन बोर्ड, उनके साथ डिस्कस कीजिए। बिकॉज इसी प्रोफेशन के लिए ना, जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं, देन इट्स नॉट कि आप उसको चेंज करते रहें। मुझे ये फील्ड नहीं पसंद आई, मैंने 1 साल पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं कर सकता, मैं चेंज कर लूँ दूसरी। तो फिर आप कहीं वी से लाइक रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मास, आप कहीं टिक नहीं सकेंगे। यू हैव टू चूज एंड बी कंसिस्टेंट विद इट।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पेरेंट्स को भी, उनके साथ भी डिस्कशन हुई हो, उनको भी आपने ऑन बोर्ड लिया हो। जी सर, जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, वो तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे डिसाइड करने का। इस पे हम आते हैं थोड़ी देर बाद। सर, जिस तरह आपने बात की डिफरेंट फैक्टर्स की कि हमें देखने चाहिए, सर मुझे लगता है कि स्कोप और मार्केट डिमांड भी उस टाइम पे हमें देखना चाहिए कि किस फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. फ्यूचर में विद इन 4 to 5 ईयर्स या 6 to 10 ईयर्स उसकी मार्केट डिमांड क्या है और स्कोप क्या होगा, बिल्कुल इस बारे सही, में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। हम इसको अपनी फील्ड में कहते हैं मार्केट सेचुरेशन। देखिए, आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट मेडिसिन की तरफ जाना चाहता है, तो पहली बात तो ये, थोड़ा सा हम ये सोशल प्रेशर्स वगैरह को साइड पे रख देते हैं। हम बात करते हैं, हम फाइनेंशियल्स को भी साइड पे रख देते हैं, सारी चीज़ें। हम सिर्फ इस वक्त बात करते हैं दो फैक्टर्स के ऊपर। एक, स्टूडेंट की अपना एप्टीट्यूड, वो सब्जेक्ट उसे समझ आता भी है कि नहीं है। अब एक स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी में ज़्यादा एक्सेल नहीं करता क्लास में, उसको बड़ी मुश्किल से समझ आती है, केमिस्ट्री में उसे बड़ी मुश्किल से समझ आती है, और अगर पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो किसी तरह है स्टूडियस, उसने पास कर भी लिया, क्वालिफाई कर भी लिया एंट्रेंस एग्जाम, और वो मेडिसिन की फील्ड में चला भी गया, मैं कहता हूँ वो डॉक्टर बन भी गया, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो इंजॉय कर सके अपनी उस फील्ड को। एंड बीइंग ए मैनेजमेंट साइंसेज टीचर, मैं इसको 100% वाउच करता हूं कि अगर तो आप अपनी फील्ड को पसंद नहीं करते, तो आप सारी जिंदगी एक स्ट्रेस में रहेंगे। आप शायद, दुनिया आपको एक अच्छा डॉक्टर भी जानती हो, आप काम अपने लिए अच्छी अर्निंग्स भी कर सकें, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू लाइफ इज, अदर देन मनी, इट इज ऑल्सो द सेटिस्फैक्शन। तो आपको वो नहीं मिल पा रही होगी। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एक तो जो मेरा एप्टीट्यूड है वो उस सब्जेक्ट की तरफ है कि नहीं। दूसरा, मार्केट सेचुरेशन के हवाले से, मैंने मेडिसिन की फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ, कम से कम 5 ईयर्स मुझे अपना कोर्सेज कंप्लीट करने में, सर्टिफिकेशन में लग जाएंगे, डिग्री में लग जाएंगे। इसके बाद ज़ाहिर है डिग्री लेते साथ ही मैं अर्निंग थोड़ी करने लग जाऊंगा, मुझे उसके बाद हाउस जॉब करनी है, मुझे उसके बाद ट्रेनिंग्स है मेरी, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशंस करनी है। इतने टाइम पीरियड के बाद जब मैं मार्केट में फर्स्ट अपना रुपी अर्न करूंगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम भी अगर ले लें तो 7 to 8 ईयर्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है जी। तो अगर इन 7 to 8 ईयर्स आज के बाद, यानी मुझसे आज से जो 1 साल पहले लोग जा रहे हैं वो मुझसे पहले मार्केट में मौजूद होंगे, तो मुझे उस गैप को भी फिल करना है। उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, सो प्रैक्टिकली मुझे ये देखना है कि क्या मुझे ये चीज़ सूट करती भी है कि नहीं करती। अगर मेरा एप्टीट्यूड है भी, मेरा एप्टीट्यूड है कंप्यूटर साइंसेज की तरफ, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो कोर्सेज चल रहे हैं, आज जो फील्ड मौजूद हैं, मुझे थोड़ा सा फ्यूचर में देखना होगा, रिसर्च करनी होगी कि फ्यूचर में इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जब मैं ये डिग्रीज करके निकलूंगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी मार्केट में, क्या ये लोग ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद होंगे, मैं मार्केट में अगर जॉब करना चाहूंगा तो क्या मेरे लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, मैं अगर अपना कोई सेटअप रन करना चाहूंगा तो क्या मार्केट में इतना पोटेंशियल होगा कि वो मुझे भी एज अ सप्लायर एक्सेप्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी सर, आपके मुताबिक हमें इस चीज़ को भी ज़रा गौर करना चाहिए अगर हम अपनी फील्ड की चॉइस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर, पेरेंट्स की, जैसे आपने पहले बात की, उसकी तरफ दोबारा आते हैं कि पेरेंट्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड पे, स्पेशली उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत प्रेशराइज करती है। जी तो किस तरह हम पेरेंट्स के रोल को, मतलब एक किस्म का जस्टिफाई करेंगे कैरियर को चूज़ करने में, क्योंकि जिस तरह हमारा यहाँ पे रुझान है मेडिसिन और इंजीनियरिंग, जी इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना। एग्जैक्टली तो वो कैसे एग्जैक्टली। करे स्टूडेंट अगर वो एक डिफरेंट फील्ड की तरफ जाना चाहते जी हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बीइंग अ पेरेंट, आई वुड से दैट पेरेंट्स अगर ये प्रेशर क्रिएट करते भी हैं, देर इज ऑलवेज ए एन इनर्ट फीलिंग ऑफ दैट पेरेंटल फीलिंग, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। ऑब्वियसली वो उसके फ्यूचर का भला चाहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जी आपने डॉक्टर ही बनना है, तो उनको पता है कि बैकग्राउंड में हमारे माशरे में डॉक्टर की एक सर्टन इज्जत है, एक स्टैचर है उसका माशरे में, आपको आगे लाइफ में आसानियाँ आती हैं, अर्निंग्स अच्छी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के देखते हुए वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को इन फील्ड्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ। तो हम अगर इस चीज़ पे बात करें ना, तो सबसे पहले चूंकि हमारे ऑडियंस ज़्यादातर बच्चे ही होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे, तो ये चीज़ तो मैं उनको गारंटी करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट उनके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं। इन दिस एज
जब ये आप इस एज में होते हैं एडोलेसेंस में और आपकी टीन एज होती है तो थोड़ा सा एक रेबिलियस माइंडसेट आया होता है, उन्हें लगता है कि नहीं पेरेंट्स को नहीं पता और वो नहीं समझते हैं, दिस इज वेरी नेचुरल, बट कीप दैट इन माइंड कि दे वांट योर गुड, आपका Prosperity एक and good चाहते life. हैं कि आप अच्छी लाइफ गुजारें, आप स्टेबल हो, सिक्योर हो, आपका फ्यूचर, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव. Now, what you need to do as a student or as a child, you need to take them on board. टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड, मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज होती हैं, बाज़ पेरेंट्स ने ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अगर किसी पेरेंट ने अपनी डीलिंग्स के दौरान ऐसे लोगों से डील किया है जो कि से मैं किसी फील्ड को नहीं वो करना चाहता, जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, सपोज उन्होंने किसी से वेबसाइट बनवाई और उस बंदे ने प्रॉपर काम भी नहीं किया, उनको चार्ज भी बहुत ज़्यादा कर लिया. अब जाहिर बात है उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट हुआ. दे वुड पेंट द होल कम्युनिटी विद द सेम ब्रश कि नहीं भाई ये जो वेब डेवलपर्स होते हैं ये तो सारे ही ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके इतने एक्सपीरियंसेस ऐसे, और ये ऐसा हर एक के साथ होता है. किसी ने डॉक्टर से इलाज कराया, डॉक्टर ने अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया, उनको लगता है, या उस वक्त हो सकता है वो डॉक्टर बेचारा परेशानी में था, उसने सही तरीके से नहीं डील किया. नाउ एज अ पेशेंट आई थिंक कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ मिक्स. तो पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस, और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, और स्टूडेंट जब अपना एफएससी का एग्जाम या मैट्रिक का एग्जाम देता है, दैट टाइम शुड बी टेकन टू कंसिडर ऑल दीज, रिसर्च ऑल दीज, टेक द पेरेंट्स ऑन बोर्ड, और साथ साथ डिस्कशंस के साथ वो इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं. हम अपने इंस्टीट्यूट में एक ये फैसिलिटी देते हैं कि पेरेंट्स आएँ, वो जो फील्ड हम ऑफर करते हैं उसके हवाले से वो डिस्कशन करें, बातचीत करें, और हम उनको जितने हमारी फील्ड के हवाले से गाइडेंस है वो दे सकते हैं. इसी तरह बाकी इदारे भी जो हैं, बाकी फील्ड्स भी जो, वहाँ से भी रिसर्च करवाई जा सकती है. तो मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया में और बहुत सी फील्ड्स आ रही हैं. दे वुड अंडरस्टैंड इट. द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि स्टूडेंट खुद पहले उसने कुछ रिसर्च की हो, विद इन प्रॉपर मैनर्स, विद इन प्रॉपर डिस्कशन का जो थीम एक रख के वो उनके साथ डिस्कस करे. फिर उनके साथ ये भी कि भाई मैंने ये फील्ड देखी है, लेट्स एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स. जाहिर बात है आप पेरेंट को अगर इस तरह जाके कह रहे हैं कि नहीं आपने तो मेडिसिन कहा था और मैं तो ये करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स हैं, उनका एक राइट भी है. और मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, और नेचुरल है कि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, तो वो आपके लिए बेहतर समझ रहे हैं. तो ये डिस्कशन के जरिए ही, और इट वोंट बी लाइक कि आपने एक दफा डिस्कस किया और बात खत्म होगी. टाइम एंड अगेन डिफरेंट एंगल से उनके साथ डिस्कशन करके उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है. जी सर. जी. सो डियर फेलोज, सबसे पहले खुद को समझें और डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में हम वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे. आज के लिए फ़िलहाल इतना. थैंक यू वेरी मच.